नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है। अब स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है, चूंकि यहाँ पे फाइनली आपका रिजल्ट आएगा, एक सिंगल आपका एग्जाम हुआ जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 आपका एक साथ हुआ। एमटीएस का डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब ये स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि फाइनल जो सिलेक्शन है वो कितने नंबर पे होगा, यानी कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है। तो फाइनल कट ऑफ का डिटेल में यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। 30,000 प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है उसके बेस पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्यों हम बताएंगे, क्योंकि राय स्कोर के बेसिस पे मैं आपको डाटा दिखा दूंगा, तो आप ये चेक कर लेना कि आपका स्कोर जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ हम बताएंगे तो उसके हिसाब से आप हर एक शिफ्ट के हिसाब से अपना जो मार्क्स है वो देख सकते हैं कि अगर जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ तक अगर आपके मार्क्स पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CHSL या CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC जैसा और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल SSC जैसा है। जब SSC का आप टाइपिंग देने जाओगे तो इस तरीके से आपका फोटो शो होगा, इस तरीके से नाम शो होगा, यहाँ पे ये कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना होगा। कंटेंट टाइप करने के लिए कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज होगा वो इतना ही होगा। तो जो फीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे वो सारे फीचर यहाँ पे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो सिर्फ इन्हीं पैसेज को आप बार बार प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जोड़ लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो 3 जो फैक्टर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कट ऑफ को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिस एग्जाम की हम पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कितनी है, इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा रहा, पेपर ईजी था, हार्ड था या मॉडरेट लेवल का था, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। उसके अलावा जो आपकी शिफ्ट हैं उनमें मतलब गैप कितना है, नॉर्मलाइजेशन का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, जो वेरिएशन है वो कितना है, इस बात का भी फर्क पड़ता है। तो ये भी डाटा हम लोग आपके बीच में शेयर करेंगे। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा और अटेंडेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपको पता है कि 1 से 2 लाख जो बच्चे हैं वो रियल में कंपटीशन में होते हैं, बाकी भीड़ होती है। ठीक है, तो अटेंडेंस भी कुछ हद तक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी ये जो वैकेंसी का फैक्टर है, डिफिकल्टी लेवल और नॉर्मलाइजेशन, ये स्पेशली आपके जो कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल आप लोग वैकेंसी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एमटीएस में इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है 1558 वैकेंसी, जिसमें 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी 998 वैकेंसी है, 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी 200 वैकेंसी है। उसके अलावा हवलदार की जो वैकेंसी है वो 360 है। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें टोटल 1500, आप मतलब 18 से 25 में भी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 18 से 27 में भी देख सकते हैं, हवलदार में भी देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम 1558 वैकेंसी में बात करें तो कैटेगरी वाइज यूआर की 771 वैकेंसी, ओबीसी की 384 वैकेंसी है, एससी की आपकी 145 वैकेंसी है, एसटी की 95 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 163। अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि कहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है तो आप देख पा रहे होंगे इस बार भी दिल्ली में अच्छी खासी वैकेंसी, ये स्टेट वाइज वैकेंसी का डाटा है। आप देख पा रहे होंगे यूटी लद्दाख में आपकी 0 वैकेंसी है, दिल्ली में ठीक ठाक वैकेंसी है, 362 वैकेंसी है, राजस्थान में 30 वैकेंसी, उत्तराखंड में कितनी है, 10 वैकेंसी। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में 91 वैकेंसी है, ओडिशा में 45 वैकेंसी है 18 से 25 एज ग्रुप की कैटेगरी में। ठीक है, उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी काफ़ी कम, क्योंकि ओवरऑल जो वैकेंसी है वही कम है। उसके अलावा नागालैंड में देख सकते हैं आप 27 वैकेंसी है। ठीक है, तो दिल्ली में इस बार सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में केवल 8 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 0 वैकेंसी है। ठीक है, महाराष्ट्र में जहाँ पे सबसे अच्छी वैकेंसी होती है वहाँ पे केवल इस बार 56 वैकेंसी है, गुजरात में आपकी 10 वैकेंसी है। ठीक है, ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में केवल 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 23 वैकेंसी है, तेलंगाना में 88 वैकेंसी है, तमिलनाडु में 94 वैकेंसी है। ठीक है,
तो टोटल एसआर रीजन में जो वैकेंसी है वो कितनी है 207। अगर हम यहाँ पे बात करें कर्नाटका में आप देख सकते हैं 47 वैकेंसी, केरला में आपकी 18 वैकेंसी, ठीक है। और ये आपकी रीजन वाइज देख सकते हैं कि किस रीजन में आपकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम 18 से 27 एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 27 एज ग्रुप में भी आपकी दिल्ली में अच्छी खासी वैकेंसी है, 103 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी तो हर जगह पे आपको कम वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी का सिनेरियो, वैकेंसी काफ़ी कम है इस बार, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ढेर सारे जो बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडिया को प्रेफर करते हैं और नॉर्थ और साउथ का फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। नॉर्थ इंडिया में अमूमन आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है और साउथ इंडिया में अमूमन कम रहती है, क्योंकि प्रेफरेंस जो स्टूडेंट का रहता है ज़्यादातर वो नॉर्थ की तरफ रहता है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है, अगर हम 18 से 25 एज ग्रुप की बात करें तो एनआर रीजन में टोटल ये रीजन आते हैं आपके नॉर्थ इंडिया में। एनआर में कितनी है 402 वैकेंसी है, एनडब्ल्यूआर में 31 है, सीआर में कितनी है 13, एमपीआर में कितनी है 8, यानी कि 18 से 25 एज ग्रुप में जो नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी है वो कितनी है आपकी 514। 18 से 27 एज ग्रुप में यहाँ पे एनआर रीजन में आपकी 113 वैकेंसी, एनडब्ल्यूआर में 9 वैकेंसी है, सीआर में आपकी 13 वैकेंसी है, एमपीआर में आपकी 7 वैकेंसी है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में 18 से 27 एज ग्रुप की कैटेगरी में 142 वैकेंसी। ओवरऑल अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो 656 वैकेंसी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इस बार भी अच्छे खासे बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होंगे। आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी वो कितनी है 1558, जिसमें नॉर्थ इंडिया में जो वैकेंसी है वो कितनी है 656। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में बच्चे काफ़ी सेलेक्ट हो सकते हैं और दिल्ली में जो सिलेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा रहे, क्योंकि दिल्ली में जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको समझ में आ गया। आप बात कर लेते हैं अटेंडेंस की, तो आप अटेंडेंस देख पा रहे होंगे टोटल 10,74,235 जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम दिया, जबकि फॉर्म कितने लोगों ने भरा था आप देख सकते हैं 26,09,777 लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी कि 41.16% अटेंडेंस रही। अटेंडेंस कम रहने का रीज़न क्या है कि वैकेंसी बहुत कम थी, इस वजह से ढेर सारे जो बच्चे उन्होंने एग्जाम को स्किप किया। उसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि एमटीएस 2022 का फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया, तो एमटीएस 2022 वाले ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट यहाँ पर भी बैठे हैं और उन्होंने कंपटीशन को हाई कर दिया। तो इस वजह से एसएससी से भी रिक्वेस्ट है कि वेटिंग लिस्ट का या कैंडिडेचर विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराए, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो भी करेंगे, क्योंकि ये प्रोवाइड कराना एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल सीट बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। 2022 में भी ढेर सारी वैकेंसी ख़राब होंगी और 2022 वाले कैंडिडेट यहाँ पर आके कंपटीशन को बेकार कर देंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे और जिससे जो जेन्युइन बच्चा है वो यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा। तो ये टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 शिफ्ट में हुआ, तो इन 27 शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अरेंज किया गया है। आपका इजी शिफ्ट और फिर उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट और उसके बाद हार्ड शिफ्ट। अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो आपकी 1 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, जिसमें एवरेज स्कोर 63.88 बना, ठीक है। बाकी सभी का आप लोग एवरेज स्कोर देख सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। उसके अलावा सबसे ईजी जो शिफ्ट रही वो आपकी 14 सितंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो सबसे ईजी थी, यानी कि इसका जो एवरेज स्कोर है वो 89.33 बन रहा है। तो अगर आप इसके बीच में गैप देखोगे तो लगभग आपका 26 नंबर का गैप है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे। अगर हम सबसे हार्ड यानी कि 1 सितंबर की शिफ्ट की बात करें तो 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके 26 से 27 नंबर तक बढ़ेंगे। चूंकि ये कम एस्पिरेंट का डाटा है तो अभी जब मैक्सिमम आप बच्चों का डाटा लोगे तो और वेरिएशन इसमें आएगा। तो 26 से 27 नंबर आपके जो सबसे हार्ड शिफ्ट यानी कि 1 सितंबर की जो शिफ्ट है उसको 26 से 27 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप अपनी शिफ्ट वाइज देख सकते हो कि कितना आपको फायदा मिलेगा, नॉमिनेशन में किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं। सभी शिफ्ट के नंबर को आपको इजी शिफ्ट के नंबर के बराबर लेके आना है। जैसे 89 मान लेते हैं 90 है, इसका इजी शिफ्ट का जो स्कोर है वो 90 है, तो 63 वाले को कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 27 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही 79 वाले को यहाँ तक आने के लिए 11 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके मतलब इजी शिफ्ट के स्कोर के बराबर लाने के लिए आपका स्कोर कितना बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही आपको नॉमिनेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इजी शिफ्ट का स्कोर है वो 90 और जो हार्ड शिफ्ट है उसका स्कोर 63.88 है, यानी कि जो पेपर का लेवल है वो भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। सेशन 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सेशन 1 की इंपॉर्टेंस तब होगी
जब दो बच्चों के मार्क्स सेम होंगे और उनके बीच में यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो वहाँ पे उनके सेशन 1 की मार्क्स की इंपॉर्टेंस होगी। बाकी सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल भी ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है कि आपकी जो MTS 2022 वाले बच्चे उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये रैंक मित्रा का 30,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है, तो यहाँ से चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अगर हम एबव 130 बात करें कि 130 से ज़्यादा नंबर जो बनने हैं एस्पिरेंट के वो कितने हैं, तो 46 बच्चे ऐसे हैं जिनके 130 से ऊपर स्कोर बनना है, ठीक है। अगर हम बात करें 125 से ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 176, जबकि ये 30,000 एस्पिरेंट का डाटा है। तो अभी जब चूंकि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 10 लाख से ज़्यादा, तो कम से कम 1-1.5 लाख जब बच्चों का डाटा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक डाटा तक पहुँच सकते। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर है वो भी आपका काम करेगा। तो 125 से एबव जो स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो कितने, 176, और 120 से ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं, 454। ये आपका ओवरऑल बच्चे हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर हम 120 प्लस स्कोर करने वाले देखें तो 454, 115 प्लस करने वाले 950, 110 स्कोर करने वाले कितने हैं आपके, 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं, 1848। तो आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे 130 है, 5 नंबर हमने कम किए तो एस्पिरेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए, फिर हमने 5 नंबर कम किए फिर इतने ज़्यादा बढ़ गए बच्चे, ठीक है। फिर इसके बाद 5 नंबर और कम कर दिए तो आधे आधे लगभग बढ़ गए, फिर 5 नंबर कम कर दिए फिर लगभग आधे आधे जो एस्पिरेंट है वो बढ़ गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखें तो रैंक मित्रा के डाटा में 130 प्लस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वो 1600 प्लस बच्चे हैं ऐसे जो 130 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। और आपकी वैकेंसी कितनी आप देख सकते हैं, 1558 वैकेंसी है। और यहाँ पे चूंकि ये कितने एस्पिरेंट का डाटा है आप ये देख सकते हैं, ये जो डाटा है वो केवल 30,000 बच्चों का डाटा है, और 30,000 बच्चों के डाटा में आपके 1600 बच्चे ऐसे हैं, 1600 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जिनका स्कोर 130 या उससे ऊपर है। उसके अलावा रैंक मित्रा का आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ, ये 37,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा, जिसमें 135 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 प्लस स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 600 हैं। यानी कि कट ऑफ आपकी बहुत ही हाई जाने वाली। यहाँ से आप समझ सकते हो कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 130 से कम नहीं जाएगी। यूआर की जो कट ऑफ है वो 130 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी देखें तो। अब बात कर लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लीजिए कि आपका कितने मार्क्स बढ़ेंगे। और मार्क्स बढ़ने के बाद अगर आप इस रेंज तक पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, अदरवाइज आप किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। और उम्मीद करता हूं कि आप और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो होना था वो हो चुका। अब आप नेक्स्ट के लिए लगिए, क्योंकि किसी एक एग्ज़ाम पे ही अपना टाइम खराब आपको नहीं करना है। प्रिपरेशन है वो लगातार करते रहना है जब तक कि आप फाइनली सेलेक्ट ना हो जाओ। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 133 से 136 आपकी रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 131 से 134 रह सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 133 से 136 रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ है वो 125 से 128 रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 120 से 125 रह सकती है। अब यहाँ पे जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने भी वेरिएशन बहुत कम लिया है, जबकि एससी एसटी में आपको वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ ये रह सकती है, यूआर में 133 से 136, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 131 से 134, ओबीसी में 133 से 136, एससी में 125 से 128, एसटी में 120 से 125। आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है। अगर आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना स्कोर बनना है कैटेगरी वाइज तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप CHSL CGL 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। और मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का कंटेंट इतना है कि इसी की प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल CHSL CGL में जो आए हुए पैसेज है वो प्रोवाइड कराएं। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।